आखिरकार मिल ही गया अयोध्या राम मंदिर का डुप्लीकेट मंदिर। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। उसी दिन दोपहर के समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई थी। दोस्तों, राम मंदिर सभी सनातनी भाई के लिए एक हिंदुत्व का प्रतीक है। राम मंदिर एक ऐसा विवाद था जो कि पिछले 500 वर्षों से चला रहा था और अब जाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस फैसले को सनातनी धर्म के हित के अनुसार लिया। साथ ही मुस्लिम समाज की बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन भी दी गई। दोस्तों, राम मंदिर की नींव सन 2020 में रखी गई थी और अब यह लगभग तैयार हो चुका है और 23 जनवरी से राम मंदिर के द्वार सभी भक्तों के लिए भी खोल दिए गए, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ अयोध्या नगरी में पहुंच रही है। दोस्तों, भारतीय इतिहास में राम मंदिर ही एक ऐसा मंदिर बना जिसमें अरबों रुपए का चढ़ावा आया है। सभी राम भक्तों ने बढ़ चढ़कर प्रभु श्री राम को चढ़ावा चढ़ाया है और 22 जनवरी को भी न सिर्फ अयोध्या में बल्कि संपूर्ण भारत में ही खुशी का माहौल था। चारों तरफ राम नाम की गूंज थी। तो दोस्तों, यह है कृपा प्रभु श्री राम की और सत्य धर्म की, जो कि एक समय पर आकर जीत ही गया। संसार में राम एक बहुत ही अनमोल नाम है जो कि युगों युगों से लिया जा रहा है। अब सवाल यह आता है कि क्या राम मंदिर की तरह विश्व में कोई और मंदिर भी है? यह सवाल हम सभी के मन में एक बार जरूर आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित राम राजा मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है। 16वीं शताब्दी में बना यह मंदिर ओरछा किले के परिसर का एक लोकप्रिय स्मारक है। ऐसा माना जाता है कि राम राजा मंदिर में भगवान राम की मूर्ति को पहले चतुर्भुज मंदिर में रखा जाना था, लेकिन एक बार इस मूर्ति को वर्तमान स्थान पर रखने के बाद कोई भी इसे वहां से हिला नहीं पाया। राम राजा मंदिर की जीवंत दीवारें और संगमरमर का प्रांगण इस मंदिर की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाते हैं और इसे भारत के सर्वश्रेष्ठ राम मंदिरों में से एक बनाते हैं। तो आइए आज मध्य प्रदेश के राजा राम मंदिर और इसकी अनूठी स्थापत्य शैली के बारे में सचित्र जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, राम राजा मंदिर मध्य प्रदेश के कस्बे ओरछा में स्थित एक मंदिर है। यह एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है और यहाँ नियमित रूप से बड़ी संख्या में भक्तों का आगमन होता है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 6.5 लाख भारतीय पर्यटक आते हैं, जबकि विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग 25,000 है। मंदिर में दर्शनार्थियों की दैनिक संख्या 1500 से 3000 तक होती है और मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, शिवरात्रि, रामनवमी, कार्तिक पूर्णिमा और विवाह पंचमी जैसे कुछ महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों पर यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। भारत में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम की राजा के रूप में पूजा की जाती है और वह भी एक महल में। महल में गार्ड ऑफ ऑनर समारोह का हर दिन आयोजन किया जाता है, जिसमें पुलिस कर्मियों को मंदिर में गार्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से एक राजा के लिए किया जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन भगवान राम को सशस्त्र प्रणाम किया जाता है और विभिन्न प्रकार के शाही व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। मंदिर में राजा राम के साथ देवी सीता बाईं ओर, भाई लक्ष्मण दाईं ओर, महाराज सुग्रीव और नरसिंह भगवान दाईं ओर की मूर्ति भी स्थापित की गई है। दरबार में दाहिनी ओर मां दुर्गा भी विराजमान है। माता सीता की मूर्ति के ठीक नीचे भगवान हनुमान और जामवंत जी प्रार्थना की स्थिति में दिखाए गए हैं। इस मंदिर की विशेषता जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है, यह है कि यहाँ भगवान राम के दाहिने हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है। भगवान राम पद्मासन में बैठे हैं और बायां पैर दाहिनी जांघ पर टिका हुआ है। ओरछा का राम राजा मंदिर शुरू में मधुकर शाह का एक विशाल महल हुआ करता था, जो उस समय के शासक थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान राम मधुकर शाह के सपने में आए तथा उन्होंने मधुकर शाह को एक विशाल मंदिर बनाने को कहा। हालांकि मंदिर के निर्माण से पहले ही मधुकर शाह ने भगवान राम की मूर्ति लाकर अपने महल में रख दी थी। जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया,
तब मूर्ति को महल से उठाकर मंदिर में स्थापित करने की योजना बनाई गई, किंतु कोई भी मूर्ति को उसके प्रारंभिक स्थान से हिला न सका। तब मधुकर शाह को याद आया कि सपने में भगवान राम ने उसे यह आदेश दिया था कि मूर्ति को उसकी प्रारंभिक स्थिति में ही रखा जाना चाहिए। भगवान राम की इच्छा के अनुसार तब उनका यह विशाल महल धार्मिक मंदिर में परिवर्तित हो गया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार ओरछा के राजा मधुकर शाह जूदेव वृंदावन के बांके बिहारी भगवान कृष्ण के भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी रानी गणेश कुंवारी, जिन्हें कमला देवी भी कहा जाता है, भगवान राम की भक्त थीं। एक दिन राजा ने रानी को अपने साथ भगवान कृष्ण की भूमि ब्रज मथुरा चलने को कहा, लेकिन रानी अयोध्या जाना चाहती थी। राजा नाराज हो गया और उसने रानी से कहा कि यदि आप अयोध्या ही जाना चाहती हैं तो जाएं, किंतु तभी वापस आना जब भगवान राम आपके साथ हो। रानी इस प्रण के साथ कि वह भगवान श्री राम के बाल रूप के साथ ही वापस लौटेगी और वह अयोध्या चल दी। उन्होंने वहां सरयू नदी के तट पर कठोर तप किया। अयोध्या जाने से पहले उन्होंने ओरछा में भव्य चतुर्भुज मंदिर के निर्माण का भी आदेश दे दिया था। रानी ने लगभग 1 महीने तक उपवास और प्रार्थना की, लेकिन भगवान राम प्रकट नहीं हुए। इसलिए अंततः निराशा में वह आधी रात को नदी में कूद गई। तभी कुछ चमत्कार हुआ और भगवान राम रानी की गोद में बाल रूप में प्रकट हुए। भगवान राम ने रानी से खुश होकर एक वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर रानी ने भगवान राम को बाल रूप में ओरछा आने के लिए कहा। भगवान राम जाने के लिए तैयार हो गए। वहीं दूसरी तरफ राजा ने स्वप्न में बांके बिहारी को देखा, जिसमें भगवान ने राजा को अपने एवं भगवान राम के रूप में भेद करने के लिए फटकार लगाई तथा रानी द्वारा लाई जाने वाली मूर्ति को स्थापित करने के लिए आदेश दिया। ओरछा लौटने पर रानी बालक रूपी राम के साथ अपने महल वापस चली गई और भगवान राम को अगले दिन चतुर्भुज मंदिर ले जाने के लिए केवल 1 रात के लिए उन्हें अपने कमरे में स्थापित किया। लेकिन भगवान राम की शर्त के अनुसार वह मूर्ति वहीं पर सदैव के लिए स्थापित हो गई और इसलिए आज तक राम राजा मंदिर रानी के महल में है, न कि चतुर्भुज मंदिर में जो महल के ठीक बगल में है। राम राजा मंदिर की एक अनूठी विशेषता इसकी स्थापत्य शैली है, क्योंकि यह मंदिर एक धार्मिक स्मारक के बजाय एक महलनुमा आवासीय घर है। दिव्य आशीर्वाद और शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए कई भक्त दूर दूर से राम राजा मंदिर में आते हैं। संगमरमर के आंगन और रंग बिरंगी चित्रों से ढकी दीवारों से सजे राम राजा मंदिर की वास्तुकला बहुत शालीन है। प्रतिदिन पूजा के बाद भगवान राम के बाएं पैर के अंगूठे पर चंदन का टीका लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा राम दरबार में जाते समय उपासक यदि राजा राम के बाएं पैर के अंगूठे को देख लें तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हालांकि भगवान राम के बाएं पैर के अंगूठे को देखना आसान काम नहीं है, क्योंकि मूर्ति का बायां पैर मुड़ा हुआ है। स्थानीय परिवहन व्यवस्था के माध्यम से ओरछा के राम राजा मंदिर तक किसी भी स्थान से आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये है राम मंदिर का डुप्लीकेट मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।